तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूपी बोर्ड 2000 जो नया सेशन है 2025-26 के लिए यूपी बोर्ड ने पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। तो आज हम देखेंगे मैथ का सिलेबस। तो क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, कौन सी इकाई या कौन सी यूनिट कितनी मार्क की आने वाली है, तो ये आप इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो सबसे पहले देखेंगे ये जो मैथ का न्यू सिलेबस है हाई स्कूल यानी क्लास 10th के लिए। तो यहाँ क्लास 10th के लिए मैथ का सिलेबस है। तो सबसे पहली इकाई जो यूनिट है वो है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में कितनी मार्क का पूछा जाएगा, तो ये जो संख्या पद्धति है 5 मार्क का पूछा जाएगा। और इसमें क्या है, जो पहला चैप्टर है वो है, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसके बाद अगली जो यूनिट है, अगली यूनिट है दूसरी यूनिट है जिसे हम कहते हैं बीजगणित। तो बीजगणित में हम देखने वाले हैं कि कितने चैप्टर्स हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं और दूसरा चैप्टर क्या होगा, बहुपद। और ये जो बीजगणित यूनिट है वो है 18 मार्क की। कितने? 18 मार्क की। जो दूसरा चैप्टर हो गया बहुपद। तो जो तीसरा चैप्टर अगला चैप्टर है वो है दो चरों में रैखिक समीकरण। दो चरों में रैखिक समीकरण। अगला पार्ट है जो वो है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। इसके बाद जो पांचवा चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी। तो ये दूसरी यूनिट में कुल कितने 4 चैप्टर्स हैं और ये पहली यूनिट में, तो ये टोटल कितने 5 चैप्टर्स हो गए। और ये बीजगणित जो है वो है 18 मार्क की। अगली जो इकाई देखेंगे वो है इकाई 3 और ये है ज्यामिति यानी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो ये कुल 5 मार्क का होती है। ठीक है, तो इसके आगे देखेंगे ये 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी। और इकाई 3 में 6वां चैप्टर जो होगा वो होगा निर्देशांक ज्यामिति और ये कुल कितने 5 मार्क का पूछा जाता है। तो इसके बाद इकाई जो 4 है, इकाई 4 में क्या है, त्रिभुज। और त्रिभुज में कितने मार्क का पूछा जाएगा, 10 मार्क का। तो इसमें देखो त्रिभुज है और व्रत है। तो ये 7वां चैप्टर त्रिभुज हो गया और 8वां चैप्टर क्या है, व्रत है। और ये कितने कुल 10 मार्क का पूछा जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इकाई 5। इकाई 5 में क्या है, त्रिकोणमिति। क्या है, त्रिकोणमिति। इसमें कुल कितने 12 मार्क का जो है त्रिकोणमिति से प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में। तो जो 9वां चैप्टर है वो क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। तो इससे भी जो है एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में। तो इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और इसके लिए हम क्या ऊंचाई दूरी भी बोलते हैं, ऊंचाई दूरी। तो इसके बाद जो अगली इकाई है वो इकाई क्या है, 6। इकाई 6 क्या, मेंसुरेशन यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति। तो ये कुल कितने 10 मार्क का पूछा जाता है। इसके यदि चैप्टर की बात करें तो 11वां जो चैप्टर है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके बाद जो अगला चैप्टर है क्या है, 12वां चैप्टर, वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो ये इकाई 6 यानी मेंसुरेशन के पार्ट है और ये कुल कितने 12 चैप्टर्स हो गए। इसके बाद देखते हैं इकाई 7। तो इकाई 7 में क्या दिया गया है, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। और ये कुल कितना 10 मार्क का पूछा जाता है। तो ये जो 13वां चैप्टर है वह सांख्यिकी। यदि इनके लिए अंक विभाजन करें तो लगभग 5-5 नंबर का दोनों से प्रश्न आता है। यानी ये 13वां चैप्टर क्या है, सांख्यिकी है और 14वां चैप्टर क्या है, प्रायिकता है। तो ये कुल कितने कुल 14 चैप्टर्स हैं। कितने कुल 14 चैप्टर जो है मैथ में आपको पढ़ने हैं, वो भी 10th के लिए। ठीक। और इसके बाद यदि हम थ्योरी बेस्ड की बात करें, थ्योरी मार्क, तो थ्योरी मार्क होता है कितने का, 70 मार्क का। कितने का, 70। ये जो सिलेबस है यही से 70 मार्क का पूछा जाता है। यदि इन सभी का हम कुल योग करेंगे, टोटल करेंगे, तो ये टोटल कितने का आएगा, 70 मार्क का। और इसके बाद हम देखते हैं प्रैक्टिकल। क्या, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल पर सब्जेक्ट यानी हर सब्जेक्ट में आपको कितना
30 मार्क का पूछा जाता है। ठीक, तो ये टोटल कितना मार्क हो जाता है, 100 मार्क। तो आई होप कि आप लोगों को ये मैथ का सिलेबस समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम साइंस का सिलेबस लाएंगे।